हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ्स में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा, इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। और उम्मीद है अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो किए तो आपके कैट में 95+ परसेंटाइल जरूर आएंगे, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको पहले से पता ही नहीं होंगी। ठीक है। और नॉर्मली हर वीडियो में हम लोग शुरुआत मैथ्स LRDI से करते हैं, है ना। और लास्ट कुछ टाइम से मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि वर्बल एबिलिटी में स्कोर नहीं हो पा रहा है ना। काफ़ी बच्चे अब मॉक्स देने लगे, उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। तो वर्बल एबिलिटी में स्कोर कैसे लाया जाए, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम वर्बल एबिलिटी से करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे मैं बता देता हूँ। वर्बल एबिलिटी, देन LRDI, देन स्ट्रेटेजी इन क्वांट, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो कि आखिरी पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन है वो है वर्बल एबिलिटी का, ठीक है। नॉर्मली लास्ट 3 to 4 ईयर्स से वर्बल एबिलिटी का ही फर्स्ट सेक्शन आ रहा है। 34 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास टाइम रहेगा 1 आवर का, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वर्बल एबिलिटी की हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, स्ट्रेटेजी, ये कैट के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। दरअसल क्या होता है, कैट की जो वर्बल एबिलिटी है और बाकी एग्जाम जो होते हैं कैट के अलावा जैट, IFT, सीमेट, इन सब की वर्बल एबिलिटी बिल्कुल अलग होती है ना। कैट की बिल्कुल अलग होती है। अगर आपने पिछले कुछ ईयर्स के पेपर ऑब्जर्व किए हों तो वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें आप ध्यान से देखोगे कि 34 क्वेश्चंस में से 24 तो ये लोग आरसी सिर्फ पूछ रहे हैं, है ना। बचे जो 10 क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं पैरा जंबल से। और बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें ऑड वन आउट भी होता है, ऑड वन आउट और समरी या इन्फ्रेंस, ये सब पूछ लेते हैं, है ना। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखो, अगर आप, तो अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें, IFT, जैट, सीमेट, इन सब एग्जाम से, तो कैट में ना ग्रामर पूछी जा रही है, ना वोकेबलरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। सिर्फ ये लोग पूरा कंसंट्रेशन आरसी पे ही कर रहे हैं। और अगर हमारी आरसी बहुत अच्छी हो गई तो ये वाला पार्ट अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो ये 5 क्वेश्चन ऑड वन आउट और समरी के जो आते हैं वो भी कर लोगे। और पैरा जंबल तो आसान चीज़ होती है, थोड़ा सा अगर आपने 2 दिन भी पढ़ लिया अच्छे से तो पैरा जंबल्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर ही सकते हो। हाँ, लेकिन कैट के पैरा जंबल्स में खास बात होती है, ये विदाउट ऑप्शंस आते हैं। इसमें वो आपको टाइप करना रहेगा, जैसे मान लो 2 4 1 3, इस टाइप से आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। 4 अगर ऑप्शंस रहेंगे उनको किस सेक्शंस में अरेंज करना है तो आपको ऐसे टाइप करना रहेगा। तो पैराजिम्बल की आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, आप किसी भी बुक से करते हो अगर प्रैक्टिस, और अगर उसमें ऑप्शन हो तो कोशिश करना विदाउट ऑप्शन आप पैराजंबल सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पैराजंबल में आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक चीज़ पैराजंबल्स के लिए क्या ध्यान में रखनी है कि पैराजंबल्स को हमें विदाउट ऑप्शन सॉल्व करना है। लेकिन पूरा का पूरा जो गेम है वो है आरसी में। अगर हमारा आरसी में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो हम वैसे ही कंपटीशन के बाहर हैं। तो आरसी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले मैं पढ़ाई का तरीका बताऊंगा, फिर मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। तो देखो, आरसी का सबसे अच्छा तरीका आपने 50 बार पहले भी सुना होगा, मैं उसी बात को रिपीट कर देता हूँ। आपको न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना। पेपर नहीं, हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ना है, मोबाइल में काफ़ी अच्छी अच्छी ऐप्स आती हैं उनसे पढ़ो, है ना। इंडियन एक्सप्रेस की ऐप अच्छी, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता वो इंडियन एक्सप्रेस की ऐप डाउनलोड करके उससे पढ़ो। फिर है ना हिंदू, ये सब आप पढ़ो, ठीक है। और नॉवल पढ़नी है नॉवल पढ़ लो, लेकिन नॉवल इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है एग्जाम के 3 महीने पहले की बात करें। हाँ, अगर आपके पास 1 1.5 2 साल हो कैट की प्रिपरेशन के लिए तब तो आप नॉवल वॉवल सब पढ़ो, सब चलता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एक इंग्लिश में तो आपकी हेल्प होगी ही होगी, आगे चल के आपको ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनमें भी आपको हेल्प होगी, प्लस इंटरव्यू जब आप दोगे तो वैट और पीआई में भी इसकी आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सभी लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एक काम किया करो, लाइक मान लो आप हिंदू पढ़ रहे हो, है ना, हिंदू तो बेस्ट है। अच्छा, कैट के लिए ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट जो है, एक हिंदू, एक इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, है ना, और एक बीबीसी न्यूज़, इनके आर्टिकल्स पढ़ना, इनमें से आ जाते हैं, है ना। बीबीसी न्यूज़ के आर्टिकल्स वो पूछ लेते हैं, फाइनेंशियल
एक्सप्रेस के पूछ लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के पूछ लेते हैं, है ना। हिंदू आपके लिए वैसे ही अच्छा है। अच्छा, जब ये पढ़ लोगे इसके बाद एक काम और करना, आप यूट्यूब चैनल में किसी को भी अगर फॉलो करते हो तो आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स सुना करो, ठीक है। करंट अफेयर्स के ये जो यूपीएससी के कितने भी चैनल होंगे यूट्यूब में, है ना, उनके रोज आप आधे एक घंटे लेक्चर सुनो करंट अफेयर्स से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड। दरअसल क्या होगा कि आरसीबी जब आता है वो किसी न किसी टॉपिक से ही आता है, तो आपको अगर पहले से ही उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप आरसी अपने आप सही करने लगोगे। तो देखो ये जो मैं तरीके बताने वाला हूँ आज, ये आपको बहुत ही यूनिक तरीके बताने पा रहा हूँ स्कोर करने के लिए, है ना। तो मेरे तरीके फॉलो करोगे, देखो पिछले इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट इससे मिलेंगे। आप है ना यूट्यूब चैनल्स पे जाके जीके के जो यूपीएससी के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इनके आप लेक्चर सुनो टॉपिक वाइज, है ना। अब आप टॉपिक भी मान लो पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लो आरसी को। जैसे मान लो एक नेचर से रिलेटेड आप टॉपिक्स पढ़ो, है ना, क्या क्या चल रहा है अभी, जैसे कोविड हो गया, है ना, फिर ग्लोबल वार्मिंग और ये जितने भी इश्यूज चलते हैं, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को पहले एक बार में पढ़ लो। तो आरसी को भी आप जैसे मैथ्स में टॉपिक होते हैं ना, नंबर सिस्टम, फिर रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, अलजेब्रा, ये सब, वैसे ही आप आरसी को टॉपिक वाइज डिवाइड करो और वैसे पढ़ना चालू करो, है ना। फिर सेकंड पे आपने उठा लिया जैसे टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरे पूरे पॉइंट्स पढ़ना चालू कर दो, है ना, क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपके टॉपिक्स जब हो जाएंगे तो आरसी आपको जो भी आएगा वो बनने लगेगा। सिमिलरली बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इसे टॉपिक वाइज आप पढ़ना चालू करो, तो आपको अब मन भी लगने लगेगा। मान लो पहले मन नहीं लग रहा, तो अब इस तरीके से पढ़ोगे तो मन लगने लगेगा और धीरे धीरे आरसी में स्कोर बढ़ने लगेगा। ये था एक तरीका, है ना, ये हमारा नॉलेज बढ़ाने का। और इस एक तरीके में देखो कितनी सारी चीजें कवर हो रही हैं, आपकी आरसी की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी वेट पीआई की भी प्रैक्टिस हो रही है, जो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। अच्छा तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका, जब हम मॉक टेस्ट देंगे, और अभी तक अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज लो, लेकिन अब वो आपको लेना जरूरी है, अभी ये सही टाइम है ना। अगले 3 महीने में कम से कम पर वीक आपको 2 या 1 मॉक तो देना ही देना है, और 2 या 3 दो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो देना ही है, ठीक है। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का कर रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, हमारा लेना हो तो हमारे से भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। और हमारा जो टीएफ उसका कंटेंट पार्टनर है ना, उसमें तो जो वो लोग परसेंटाइल बताते हैं, ऑन एन एवरेज आपका जो परसेंटाइल निकलेगा कैट में उतना ही आता है ना। ये मेरे पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक। मॉक दो। अब मॉक में जैसे वर्बल एबिलिटी में क्या होता है, कई बार आप लोग सोचते हो हमारा आंसर सही है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, लेकिन देखो आप किसी भी अगर बड़े इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट सीरीज लेते हो तो वहाँ पे जो लोग मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं वो सब IIM पास आउट है ना। तो आप इस बात का तो यकीन रखो कि उनके आंसर सही होंगे, प्रोबेबिलिटी उनके सही होने की ज़्यादा है ना। तो ये सब जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये सब मैंने भी इंटरव्यूज पढ़े हैं 100% के, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव तरीके हैं। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आपके मॉक में जब आंसर गलत हो तो आप उनके आंसर को फॉलो करो और फिर उससे अपनी गलती देखो, और फिर आप ये मत देखो कि हम ही सही हैं ये गलत है। आप वो एक्सेप्ट कर लो कि आपकी यहाँ पे गलती हुई है, उसको सुधार लो। तो अगले मॉक से क्या होगा, आप जैसे जैसे गलतियां सुधारते जाओगे आपके वर्बल एबिलिटी में स्कोर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वर्बल एबिलिटी का जितना भी हमने डिस्कशन किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं LRDI। LRDI का तो देखिए, कैट का अगर सबसे टफ सेक्शन की बात करें तो वो यही है। आप मेरा एक वीडियो जो है कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वो देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कम स्कोर में भी इसमें ज़्यादा परसेंटाइल आ जाता है। LRDI में आप अभी जितने भी, LRDI की प्रैक्टिस का एक ही अच्छा तरीका है, एक तो हमारे जो वीडियो कोर्स जिन्होंने परचेस करके रखे हैं वो सिर्फ हमारे वीडियो कोर्स फॉलो करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं करें, है ना। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है, और हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स के अलग अलग पूरे सेशन के वीडियोस बना के रखे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो कोर्स लेके नहीं रखा है उनके लिए एक सजेशन है कि एक तो कोई भी नॉर्मल बुक फॉलो कर लो, है ना, जो भी अवेलेबल हो मार्केट में, है ना। लेकिन हाँ, बैंक SSC की लो लेवल की नहीं करना, थोड़ी अच्छे लेवल की करना। या जितने भी आप मॉक टेस्ट दो, इसकी सबसे अच्छा तरीका आता है मॉक, क्योंकि LRDI में क्या होता है, जब आप ऐसे ही घर पे बैठ के करोगे तो कैट में जैसे 32 क्वेश्चन आते हैं, 1 आवर में करना रहते हैं, है ना। ये 32 क्वेश्चन जब हम घर पे बैठ के करेंगे तब तो बन ही जाएगा,
मेन इंपॉर्टेंट है हम उस 1 घंटे में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, है ना। और ये 1 घंटे में अगर हमें अपने आप को चेक करना है तो LRDI स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसको हम टेस्ट के फॉर्म में करें। तो मेरी ये बात जरूर याद रखना, अगर आप LRDI की घर पे जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप विदाउट टाइम लिमिट कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो देर सबेर बन ही जाता है क्वेश्चन, ये तो आप भी जानते होगे, है ना। तो आप में से कई को लगता होगा कि हमारी LRDI बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझ लो, कैट में सबसे अच्छा जो स्कोर लाना और मुश्किल काम है वो LRDI में ही है, क्योंकि आपकी भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपने कोई गलत सेट उठा लिया और अगर आपने उसमें आधे घंटे बर्बाद कर दिए और फिर आपसे वो नहीं बना, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। तो LRDI स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट सीरीज जो कर रहे हो उसी में आप अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो। और कोशिश करो शुरुआत में, अगर आपकी बिल्कुल ही खराब है LRDI तो आपसे 2 to 3 सेट्स बने, और अगर आपकी मीडियम लेवल पे है तो 4 सेट्स बने, और आपकी बहुत अच्छी है तो 5 to 6 सेट्स करो आप, है ना, 1 आवर में। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। तो अगर 3 सेट्स भी आप कर लेते हो, सॉरी, तो आपके 80+ परसेंटाइल तो कैट में आ ही जाएंगे। 3 सेट्स मतलब 4 3 से 12 क्वेश्चन, है ना। 4 सेट्स कर लोगे तो 95 के आसपास आ जाएंगे, 5 to 6 में तो आप 100 परसेंटाइल की आसपास आ जाओगे, है ना, 99+ पे आ जाओगे। ठीक। तो LRDI स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस खूब करो, प्लस टेस्ट के फॉर्म में करो, टाइम लिमिट में करो। LRDI अब जब घर पे किसी बुक से भी इवन सॉल्व करो तो उसमें टाइमर लगा के जरूर करो। जैसे हम लोग भी जो अपने वीडियो कोर्स में LRDI प्रोवाइड कर रहे हैं अब, जो टॉपिक वाइज जो थे, है ना, टॉपिक से रिलेटेड उसमें तो नहीं, लेकिन अब जब हमने LRDI प्रैक्टिस टेस्ट चालू किए तो उसमें हम हर प्रैक्टिस टेस्ट में एक टाइम बता देते हैं कि आपको इतने टाइम में ये PDF सॉल्व करनी है। ठीक है। ऑनलाइन PDF जो वो लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, वो हम उसमें पहले ही बता देते हैं कि ये PDF आपसे इतनी देर में सॉल्व हो जानी चाहिए। तो उस तरीके से आप भी करो, अगर कोई बुक कर रहे हो तो उसमें टाइम डिसाइड कर लो पहले से। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देखो क्वांट का सिंपल एक ही फंडा है, आप मानो या ना मानो, एक तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे भगना छोड़ दो, है ना। आप लोग सोचते हो कि शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ लोगे तो आप फोड़ फाड़ के आ जाओगे कैट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितनी भी बुक्स ऐसे आती हैं लो लेवल की जो हैं, जिनमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं, कोई मतलब नहीं है उनको सॉल्व करने का, अभी भी वक्त है। देखो 3 महीने में आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना। देखो हर सेक्शन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग होती है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना। प्लस मैथ्स में आप जितने ज़्यादा टॉपिक कवर करोगे, देखो अगर आप टॉपिक गिनने बैठोगे तो 15 to 20 टॉपिक्स निकल के आएंगे, है ना। 15 to 20 रेंज इसलिए ली कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स भी अगर काउंट करोगे तो 15 to 20 टॉपिक्स। आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें टॉपिक वाइज आप पढ़ाई चालू कर दो, तो जितने ज़्यादा टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वांट की तैयारी होते जाएगी, है ना। और कैट में ऐसा सोच के मत जाना इस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लाइक मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 के आई थिंक, तो उसके पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन कैट में आते ही नहीं थे। आपको इक्का दुक्की क्वेश्चन मिलेंगे किसी ना किसी कैट में। तो ओवरऑल आप 1990 से काउंट करोगे 2017 तक के कैट में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिक्सचर एलिगेशन से आपको मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 15-20 सालों में, है ना। वहीं 2018 का जो कैट था उसमें एक ही साल में उन्होंने एक ही शिफ्ट में 4 to 5 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से पूछ लिए थे। तो आप घर से ये सोच के कभी मत जाना कि इस टॉपिक से आ ही नहीं सकता या इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो क्वांट का सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप सभी टॉपिक्स करो। हाँ, और जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है उसका आप कम से कम बेसिक तो कर ही लो, और जो टॉपिक आपको लगता है इजी है उसको आप हाई लेवल तक सॉल्व करो। ये एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो जो टॉपिक हमें इजी लगता है उसको आप हाई लेवल तक सॉल्व करो, और जो टॉपिक हमें टफ लगता है उसका भले ही बेसिक कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मान लो उस टॉपिक से अगर कोई बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया तब तो हमसे वो बनना चाहिए ना। ठीक है। और इसमें भी हमारा जो वीडियो कोर्स है क्वांट में, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, पता है 126 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं उसमें ऑनलाइन, है ना। अगर हम बात करें सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस की तो 10+ वीडियोज़ हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, 15+ वीडियोज़ हैं नंबर सिस्टम पे। तो हमने बेसिक से बेसिक चीज़ें बहुत कवर की, और जो लोग हमारे कोर्स ले चुके हैं वो जानते हैं कि कितना इफेक्टिव है। आपको हमारे कोर्स से अच्छा कोई कोर्स मिल ही नहीं सकता, ये तो वादा है हमारा। ठीक है। खैर उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक। तो आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टॉपिक वाइज इसकी प्रिपरेशन करो। और अगर आपको हमारे कोर्स परचेस करने तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है,
और वीडियो के आखिरी में भी आपको एक स्लाइड मिल जाएगी, उसमें पेमेंट डिटेल्स और पूरे प्राइस वाइज सब दिए हुए हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, उम्मीद है ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। आपको मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देने ही देने हैं और देते ही रहने जब तक कैट ना हो जाए। एक आप टारगेट बना लो, पर वीक आपको 2 to 3 मॉक टेस्ट देने हैं, या एटलीस्ट 1 तो देना ही है। ठीक है, ये चीज मेरी ध्यान रखना। और टेस्ट देने का तरीका क्या है, पहले आप टेस्ट दे लो। जैसे देखो 3 आवर्स का टेस्ट होता है। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, आप टेस्ट को 6 आवर्स का मान के चलो। अब आपके दिमाग में आया होगा 6 आवर्स कैसे भाई? तो देखो क्या होता है, 6 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस भी दिन आप टेस्ट दो, आप में से कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मॉक देते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर अपने सीधे रैंक देखते हैं। अच्छी आती है तो खुश होते हैं, बुरी आती है तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उसको एनालाइज नहीं करते। देखो कोई भी मॉक टेस्ट देने का सेंस तब तक नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो किसी भी मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको 6 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ही आप मॉक टेस्ट दो उसी दिन, ध्यान रखना उसी दिन आप उसको एनालाइज भी करो। और एनालाइज में भी आप कम से कम 3 आवर्स तो लगाओ। और पहले वो क्वेश्चन करो जो आपने इन 3 घंटे में छोड़ दिए थे, है ना, उनको सॉल्व करो। और फिर जो गलत हुए उनको फिर से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देके। फिर जब वो सॉल्यूशन के बाद भी ना बने तो थर्ड स्टेज पे आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो मॉक देने का तरीका क्या होता है, पहले तो आपने मॉक दे दिया, फिर उसमें आपके जो गलत हुए हैं उनको दोबारा सॉल्व करो। देखो कि सिली मिस्टेक्स हुई थी कि कॉन्सेप्ट ही आपके हिले हुए हैं। ठीक है, फिर जब वो हो जाए तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपने मॉक में छोड़ दिए थे, है ना। फिर एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन अभी क्यों बन रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बने थे, है ना। ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन करो। उसके बाद वो क्वेश्चन करो जो आपसे दोबारा भी नहीं बने, उनके सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, और सॉल्यूशन देखने के बाद ये एनालाइज करो कि हमारी क्या गलती हुई थी, हम क्यों ये नहीं सोच पाए। ठीक है, इस तरीके से मॉक को एनालाइज करो, तब जाके आपकी एक एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होती है। तो आज जो मैंने आपको तरीका बताया है, वो जो तरीका है वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन है कैट के लिए, है ना। जब आप ये सब तरीके फॉलो करोगे, पूरी उम्मीद है आपके 95+ परसेंटाइल आराम से आएंगे, बहुत ही आराम से। इतनी बात कोई मान लेना मेरी, जितनी मैंने बोली है, वो 98 99+ परसेंटाइल ले आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी रिसर्च और मेहनत से वीडियोस बनाते हैं हम लोग, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स परचेस करना है तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। और आप इंडिविजुअल भी कोई चीज़ परचेस करनी, जैसे मैथ्स का वीडियो कोर्स या LRDI का, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा कंप्लीट पैकेज खरीदें। आप अकेले अकेले भी कोई चीज़ें परचेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सिंगल कोई भी आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कंप्लीट में ही डिस्काउंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।